बुलेटिन में सबसे पहले उन लोगों की बात जिन्होंने लॉकडाउन में नरमी के हुकूमती ऐलान को कोरोना वायरस के खात्मे का ऐलान समझ लिया। न मास्क पहना, न ही दस्ताने, समाजी दूरी का उसूल अपने पैरों तले रौंदते हुए ईद शॉपिंग के लिए बाजारों में निकल आए। इंतजामिया हरकत में आई। कराची में ज़ैनब मार्केट, विक्टोरिया मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, गुल प्लाजा और अरहम शॉपिंग सेंटर को सील कर दिया गया। यूनिवर्सिटी रोड की दुकानें बंद करा दी गईं। लाहौर में भी सूरत हाल कल जितनी ही खराब नजर आई। कोरोना से बचाव के तमाम उसूलों की खिलाफ वर्जी देखने में आई। हुकूमती हलकों ने सर पकड़ लिया। आला हुकाम ने मुख्तलिफ मार्केट्स को दोबारा बंद करने पर गौर शुरू कर दिया है। लॉकडाउन में नरमी के बायस लाहौर की छोटी बड़ी मार्केटें खुल गई हैं और कोरोना से बचाव के SOPs की खुलेआम खिलाफ वर्जी की जा रही है। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत के आला सतह के इजलास में SOPs की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार किया गया और हॉल रोड, शालम मार्केट, अनारकली और आजम मार्केट को फौरी तौर पर बंद करने की तजवीज़ पेश की गई। शुरका का कहना था कि इचरा बाजार, टाउनशिप बाजार समेत दीगर मकामात पर कोई हिफाजती इकदाम नजर नहीं आ रहे। इजलास में फैसला किया गया कि SOPs की खिलाफ वर्जी पर पहले दुकानों का चालान होगा, फिर दुकानें बंद की जाएंगी। दूसरी तरफ सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल ने अनारकली बाजार का दौरा किया और SOPs पर अमल दरामद न होने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वजीर ने कहा कि ताजर बरादरी ने SOPs पर अमल दरामद का वादा किया था, लेकिन मार्केटों में सूरत हाल इसके बरक्स नजर आ रही है। यह भी तय हुआ था कि मार्केटों में बच्चों के दाखिले पर ममानियत होगी, लेकिन बच्चों की बड़ी तादाद नजर आ रही है। दुकानदारों के अलावा खरीदार भी मास्क के बगैर हैं, जो खतरनाक है। अगर यही सूरत हाल रही तो फिर औकात कार में कमी और मार्केटों को बंद भी किया जा सकता है। इस हवाले से जल्द फैसला कर लेंगे। साथी रिपोर्टर जिशान बख्श के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज़ लाहौर। लाहौर में लॉकडाउन में नरमी के नताइज सामने आना शुरू हो गए। एक ही दिन में सामने आने वाले मरीजों की तादाद कई गुना बढ़ गए। कल लाहौर में 194 नए केसेस रिपोर्ट हुए थे, जबकि आज 816 नए केसेस सामने आ गए। सूबे भर में सामने आने वाले नए केसेस की तादाद 1356 हो गई है। और सिंध में लॉकडाउन की पाबंदी और कोरोना से मुतालिक हिफाजती जवाबित पर अमल न करने पर नया कानून राइज हो गया। खिलाफ वर्जी पर रिकॉर्ड 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। इससे पहले जुर्माने की रकम 3000 रुपए थी। गवर्नर सिंध ने वबाई अमराज तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। बुलेटिन में अभी दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि कराची के इलाके नया नाजिमाबाद के करीब गाड़ी से 2 बच्चों की लाशें मिली हैं। दोनों बच्चे 4 रोज पहले लापता हुए थे। पोस्टमार्टम में बच्चों के सरों पर गहरी चोट के निशान पाए गए हैं। लाहौर के इलाके गुजरपुरा करोल घाटी में एल्यूमिनियम फैक्ट्री में सिलेंडर धमाके से लगी आग से झुलसकर 3 अफराद हलाक हो गए। धमाके से फैक्ट्री की छत, खिड़कियां और दरवाजे टूट गए। लाहौर का इलाका है गुजरपुरा, जहां अफसोसनाक वाकया पेश आया। करोल घाटी में एल्यूमिनियम फैक्ट्री में सिलेंडर धमाके से आग लग गई। आग की जद में आकर 3 अफराद झुलसकर हलाक हो गए और इस धमाके से फैक्ट्री की छत, खिड़कियां और दरवाजे टूट गए। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि ईद के बाद शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, जावेद लतीफ और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये बात उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कही। शहबाज शरीफ साहब ईद के बाद गिरफ्तार हो जाएंगे। जो आदमी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करेगा, हुकूमत के किसी जो है वो मामले की निशानदेही करेगा, तो उसके लिए जो है ये फैसला करेंगे कि उसको जो है वो गिरफ़्तार किया जाए। जिस तरह से मीर शकील रहमान को जो है वो 34 साल पुराने केस में जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। तो ये किस किस को गिरफ़्तार करने लगे? ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब का नाम है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जावेद लतीफ़ साहब और बाकी मैं तो हूँ ही। अच्छा, आप जब भी मेरे प्रोग्राम में आते हैं उसके बाद आप गिरफ्तार हो जाते हैं। वो जैसे कहते हैं ना कि मैं तो हूँ ना। लॉकडाउन में बेरोजगारी के बायस कोटादू में खुदकुशी करने वाले मजदूर नज़ीर के अहल खाना को पंजाब हुकूमत से मिला इमदादी चेक, ताहाल कैश नहीं हो सका। नज़ीर ने मुबैना तौर पर 27 अप्रैल को अपनी बेटियों को पानी से रोज़ा खोलते देखकर खुदकुशी कर ली थी। वफाकी वज़ीर मुमलिकत शबीर अली कुरैशी ने मुतासरा खानदान को हुकूमत पंजाब की तरफ से 3 लाख रुपए का चेक दिया और बेवा को सरकारी नौकरी फराहम करने का ऐलान भी किया। नज़ीर की बेवा आमना बीबी के मुताबिक वो 15 दिन से बैंक के धक्के खा रही हैं। बैंक का अमला अकाउंट में बैलेंस ना होने का कहकर चेक वापस थमा देता है। पंजाब की तरफ मेरे चेक आए, लेकिन नहीं थी संगदा, अमद दरामद नहीं थी। मैं चक्कर
कट कट के थक गई हूँ मैं। ये मेरी गुजारिश है, जल्द तो जल्द मेरी नौकरी भी, मेरा चेक भी कैश थी आवेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोयटा गैरिजन में बने करंटीना मरकज का दौरा, कोरोना रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ नौजवानों से गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सदर्न कमांड हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां उन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों और बॉर्डर मैनेजमेंट, खुसूसन अफगानिस्तान और ईरान सरहद पर बाड़ लगाने के मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को पाक फौज की जानिब से कोरोना वायरस से निपटने के लिए सिविल इंतजामिया की मावनत से और इलाके की समाजी और माशी तरक्की के लिए इकदाम पर पेशरफ से आगाह किया गया। चीनी इंक्वायरी कमीशन की जारी तहकीकात के दौरान वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पेश होने से इनकार कर दिया, जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। चीनी इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तहकीकाती कमीशन के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध के जरिए खत में कहा, कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में 2017-18 के चीनी के मामलात शामिल नहीं। जियो न्यूज को दस्तयाब प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की जानिब से कमीशन को लिखे गए खत में कहा गया है कि दरखास्त कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट की सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 के मुताबिक नहीं। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कमीशन के सामने पेश होकर साल 2018-19 में चीनी की सब्सिडी पर अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। उन्होंने अपने बयान में शुगर मिल्स को दी जाने वाली सब्सिडी का पसे मंजर और महकमा खुराक में होने वाली तब्दीलियों के बारे में सवालों के जवाब दिए। एजाज सैयद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। ऑपोजिशन लीडर और सदर नून लीग शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान ने इल्जाम लगाया था कि पैनामा केस में खामोशी इख्तियार करने पर अपने फ्रंटमैन जावेद सादिक के जरिए 10 अरब रुपए देने की पेशकश की, फिर मुल्तान मेट्रो में गड़बड़ का इल्जाम लगाया। चीन ने इस बेबुनियाद इल्जाम को मुस्तरद किया। आज तक अदालत में इन इल्जामात के हक में एक सबूत पेश नहीं किया जा सका। एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा है कि नायब न्याजी गठजोड़ पर अफसोस है जो कानून और अदालत से मफरूर है और मीडिया पर प्रोपेगेंडा के पुराने घिसे पिटे हथकंडे इस्तेमाल करके अपनी बदतरीन नाअहली और चीनी और गंदम स्कैंडल के अलावा दवाओं और BRT पेशावर में अपनी करप्शन छुपाने की कोशिश कर रहा है। मावन खुसूसी बराए एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर कहते हैं, शहबाज शरीफ ने दर्जनों कंपनीज अपने बच्चों के मुलाजमीन के नाम पर बनाई। जिन मुलाजमीन के नाम पर कंपनीज बनी उनकी तनख्वाहें 18,000 से 70,000 रुपए तक हैं। सबूत के तौर पर चेक की कॉपीज मौजूद हैं। आज सुबह शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी एक शायद बयान आया कि अपने बच्चों के मामलात का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो एक तरफ आप कहते हैं अपने बच्चों के मामलात के ज़िम्मेदार नहीं हैं और आपने अपने बच्चे के 2 क्लास फेलोज़ को जो कि फ्रंट कंपनियां चलाते थे आपके ख़ानदान के लिए और उनसे ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं आपके अकाउंटों में, उन्हें आपने अपने चीफ मिनिस्टर ऑफिस में सरकारी ख़जाने से अहम सरकारी ओहदे दिए हुए थे। अब ये जो जितने मुलाजमीन हैं ये 18,000 रुपये से लेके 60-70 हज़ार रुपये माहवार के मुलाजिम हैं शरीफ ग्रुप के मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में। और ये वो वाला शरीफ ग्रुप नहीं जो मियाँ शरीफ वाला शरीफ ग्रुप है, ये शरीफ ग्रुप है शहबाज शरीफ फैमिली शरीफ ग्रुप। ये तमाम कंपनियां 2007 के बाद इनकॉर्पोरेट की गई। इस वक्त दर्जनों कंपनियां ऐसी मिली हैं जो शहबाज शरीफ और इनके बच्चों के कंपनियों की मुलाजमीन के नाम पे बनाई गई फ्रंट कंपनियां हैं और उनमें अरबों रुपए के पैसे डाले गए और वहाँ से फिर कैश की सूरत में निकाल के या उनसे टीटियाँ करवाई गई या अपने लिए मुख्तलिफ असासे बनाए गए। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने मामले खुसूसी शहजाद अकबर को जवाबी चैलेंज करते हुए कहा है कि वो एक भी ऐसा चेक दिखा दें जिस पर शहबाज शरीफ का नाम या दस्तखत हो। अपने बयान में मरियम औरंगजेब का कहना था कि शहजाद अकबर ऐसा चेक दिखाएं जिस पर हमजा या सुलेमान शहबाज के नाम या दस्तखत हो। शरीफ खानदान का तमाम बिजनेस कानून के मुताबिक FBR में जाहिर शुदा है। मरियम औरंगजेब ने कहा, शहजाद अकबर ऐसी कंपनी का नाम बताएं जिससे शरीफ खानदान कारोबार करता हो और FBR में जाहिर ना किया हो। सवाल उठाया कि किस मंसूबे से शहबाज शरीफ ने कौन सा ठेका किसे दिया, जिसने चेक शहबाज शरीफ के अकाउंट में जमा करवाया उसका नाम बताया जाए। शहजाद अकबर साहब जिन कंपनीज का जिक्र कर रहे हैं उनमें कौन सा गैर कानूनी अमल हुआ है। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने वफाकी वजीर फवाद चौधरी को जवाबी खत लिखा है जिसमें कहा है कि वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी जुमा 15 मई को ऐवान में आकर बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतालिक
तहकीक किस स्टेज पर है और ये भी बताएं कि उनकी अपनी वजारत कोरोना वायरस पर क्या तहकीक कर रही है। फवाद चौधरी ने डिप्टी स्पीकर को खत लेकर अवाम इजलास में आने से माजूरी जाहिर की थी और कहा था कि ऐवान में सियासी तकरीरों की बजाय कोरोना के फैलाव से मुतालिक तहकीक पर ब्रीफिंग दी जानी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन के GSP प्लस मुआहिदे से पाकिस्तान की तिजारत मुस्तफ़ीद हुई है। एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि GSP प्लस में इंसानी हकूक़ के 6 कन्वेंशन के तहत जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान तमाम 27 बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन के तहत जिम्मेदारियां पूरी करने का आज़म रखता है। ये मुआहिदे पाकिस्तान के लिए सूदमंद है। वाज़ेह है कि यूरोपियन यूनियन ने गुज़श्ता GSP प्लस रिपोर्ट में पाकिस्तान में आज़ादी इजहार के मामले पर इजहार तशवीश किया था। यूरोपियन यूनियन ने एडिटर जियो जांगरोप मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी का मामला भी उठाया है और इनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। SIUT पाकिस्तान का एक काबिल फ़ख्र इदारा है और गुर्दों और दीगर अमराज के शिकार के मरीजों के साथ साथ इदारा कोरोना बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमती इक़दामात का साथ दे रहा है। कोरोना के मरीजों का SIUT में मयारी इलाज जारी है। इस मामले पर जियो पाकिस्तान की जीते रहो ट्रांसमिशन में SIUT के डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि अस्पताल ने मांची में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इक़दामात शुरू कर दिए थे। मार्च से ही हमने अपनी कोरोना की आउट पेशेंट क्लिनिक शुरू कर दी थी, जिसमें हम मरीज़ आता था, उनको हम उस वक्त की WHO गाइडलाइंस के हिसाब से असेस करते थे कि उनको टेस्ट करने की ज़रूरत है या नहीं है। अच्छा, टेस्ट हो जाता था, फिर हम बताते थे पॉजिटिव नेगेटिव। आइसोलेशन वार्ड शुरू किया जहाँ मरीज़ को दाखिल करते थे और वहाँ पर हमने उनको ऑक्सीजन वगैरह जो भी देना पड़ता था इलाज करते थे। तो फिर हमने अपना एक पूरा ICU कोरोना की एक्टिविटीज़ के लिए वक्फ कर दिया। तो इस वक्त हमारे पास कोरोना OPD मौजूद है, जिसमें मरीज़ आता है, अपनी असेसमेंट कराता है और उसकी टेस्ट हो जाती है और यूजली हम लोग 24 घंटे के अंदर मरीज़ को रिजल्ट्स इन्फॉर्म कर देते हैं। जो दाखिल हो जाते हैं मरीज़, उनके लिए वार्ड मौजूद है जिसमें तकरीबन 48 बेड अवेलेबल हैं और हमारे पास तकरीबन 12 बेडेड कोरोना का ICU भी अवेलेबल है। लाहौर में भी जंग और जियो के कारकुनों ने एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी हक और सच की आवाज़ दबाने की कोशिश है। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की बोगस मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में डेविस रोड पर 61वें रोज भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। मुजाहरे में सीनियर सहाफ़ियों ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि मीर शकील उर रहमान ने पाकिस्तान में सहाफ़त को एक वक़ार अता किया। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि मीर शकील उर रहमान की रिहाई तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। मीर शकील उर रहमान जो सच्चाई और आज़ाद सहाफ़त के अलमबरदार हैं, वो पिछले 2 माह से ज़्यादा हो गया है कि वो कैद में हैं। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और ये हमारा मुतालबा है कि उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर था इंतज़ार जिसका, ये वो सहर नहीं। मीर शकील उर रहमान को आप 60 दिन की कैद और आपने उनको जो अगवा कर रखा है, आप उनके हौसले नहीं झुका सकेंगे। मीर शकील उर रहमान को रिहा करने के साथ साथ मीडिया के वाजिबात अदा करो। कराची में जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी कैंप में वकला बरादरी, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों के अलावा सहाफ़ती तंजीमों और कारकुनान ने शिरकत की। जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ कराची में एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज़ादी गली में एहतजाजी कैंप में सियासी, समाजी, मजहबी, वकला बरादरी, असातिज़ा और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार नज़ाकत ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि जमहूरियत के दावेदार जब अपोजिशन में थे तो आज़ादी सहाफ़त की बात करते थे, मगर इक़्तिदार मिलते ही आमिरों की रिवायात को दोहराया। सहाफ़ती इदारों को बंद करने की कोशिश की जा रही है, सहाफ़त को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। पहले तो मीर शकील उर रहमान को शायद कोई इतना ज्यादा नहीं जानता था, एक आम आदमी नहीं जानता था मीर शकील उर रहमान को, लेकिन इन 62 दिनों के अंदर पूरी दुनिया से मीर शकील उर रहमान की आवाज आ रही है कि मीर शकील उर रहमान के साथ जुल्म और सितम हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर आजाद सहाफ़त का गला घूटा जा रहा है। मुजाहिरे से खिताब करते हुए दीगर मुकर्रिरीन ने कहा कि नेब और हुकूमत गठजोड़ साबित हो चुका है। मुखालिफिन को दबाने के लिए गिरफ्तारियां की जाती हैं। मीर शकील उर रहमान की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन शेर ज़मीर के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। पेशावर, कोयटा, मुल्तान, बहावलपुर और नवाबशाह में भी मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरे हुए।
पेशावर में जंग जियो और दी न्यूज के दफातर के सामने सहाफियों ने एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहरे में डिप्टी जनरल सेक्रेटरी JUI फे मौलाना अमानुल्लाह हक्कानी ने भी शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा कि मीर शकील रहमान को सच बोलने की सजा दी जा रही है। कोयटा में मीर शकील रहमान की रिहाई के लिए जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में शरीक जंग जियो के कारकुनों और दीगर सहाफियों ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। एडिटर इन चीफ जंग जियो मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्तान में जंग ऑफिस के बाहर सहाफियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आबिद हुसैन भुट्टा, राना नजीर एडवोकेट, चौधरी खालिद सगीर एडवोकेट और अंजुमन ताजरान चौधरी रियाज शाहीन ने शिरकत की। मुखर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि 34 साल पुराने मुकदमे की कानूनी तौर पर कोई अहमियत नहीं है। मीर शकील रहमान को ना झुकने की सजा दी जा रही है। भावलपुर प्रेस क्लब में मीर शकील की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज हुआ। एहतजाज में भावलपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मेंबरान, जंग जियो और दी न्यूज के कारकुनान ने शिरकत की। सहाफियों और भावलपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मेंबरान ने मीर शकील रहमान की रिहाई का मुतालबा किया। नवाबशाह में मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफियों और सिविल सोसाइटी ने मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी सहाफत पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल कहीं दीप जले में क्या खत्म होने वाली है रिदा की कहानी, ये जानने के लिए देखिए कहीं दीप जले की आखिरी किस्त जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। ड्रामा सीरियल की इब्तिदा से ही शमीला की जलन और हसद ने रिदा को अपना शिकार बनाए रखा। कोई तुम्हें फोन पे मैसेजेस करता है, कोई तुम्हारा कांटों में उलझा हुआ आंचल सुलझाते तो कोई आग से खींच जाता है। लेकिन कैसरा हयात की तहरीर में रिदा ने किया सब्र और हौसले के साथ हर मुसीबत का मुकाबला। काश के फाहम भाई की जगह तुम मर जाती। और बिलाखिर सितम ढाने वाली शमीला अपनी ही साजिश में उलझ जाएगी। तुम्हारे फोन से ज़िशान को खुला का मैसेज किया है। लेकिन साइमा वसीम की हिदायत में क्या ज़िशान पछतावे की आग में जलता रह जाएगा? तुम पे लगाया गया गिल्ट उसे चैन नहीं लेने दे रहा। खुदा का वास्ता उसे माफ। या प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी आने वाली आखिरी किस्त में रिदा और ज़ीशान के बीच समझौते की कोई राह निकालेंगे? जानिए कहीं दीप जले की आखिरी किस्त में जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। महकमा सेहत पंजाब ने हजाम और ब्यूटी सैलून्स मालिकान के लिए एक वक्त में एक गाहक की पॉलिसी इख्तियार करने की हिदायत की है। ग्राहकों को टेलीफोन पर वक्त देने की रिवायत अपनाने को कहा गया है और कहा गया है कि एक गाहक का तौलिया दूसरे पर हरगिज़ इस्तेमाल ना किया जाए।